तो कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका द्वारा आज की नई वीडियो पे। दोस्तों आपने न्यूज तो सुनी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशली यहाँ पे वार्निंग दिया है जितने भी इंडियन सिटीजन है उनको कि आप जहाँ पे स्टारलिंक का जो इंटरनेट है उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। स्टारलिंक के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, जो एक इंटरनेट सर्विस है जो आपको प्रोवाइड की जाती है सीधे सैटेलाइट से। जैसे आपको पता है कि घर में आपके टाटा स्काई होता है या फिर डिश टीवी होता है, वो सब कैसे आता है कि वो सैटेलाइट के थ्रू जो भी आपका ब्रॉडकास्ट होता है वो आता है, फिर आप अपने टीवी में देख सकते हैं। ऐसे जहाँ पे बात करो स्टारलिंक जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है एलन मस्क की, जैसे कि उनकी कंपनी के बारे में आपको पता होगा, टेस्ला के बारे में जो गाड़ियां बनाती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने भी होते हैं वो भी यहाँ पे बनाती हैं। उसके बाद न्यूरालिंक भी एक उनकी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इंसान के दिमाग के अंदर चिप लगा के उसके माइंड को कंट्रोल करने के ऊपर वो काम कर रही है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो पहले बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। लेकिन जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला कि जितने भी इंडियन सिटीजन है वो अभी स्टारलिंक का इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, इसके बारे में हम जहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बताता हूं कि हमारी धरती के ऊपर बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट है जो जहां पे स्टारलिंक ने यहां पे छोड़ी हुई है। स्टारलिंक कंपनी की बात करो तो कम से कम 50% ऐसी सैटेलाइट है जो जहां पे स्टारलिंक की है। तो ऑलरेडी अगर हम जहां पे चाइना और इंडिया की टोटल सैटेलाइट को भी अगर हम मिक्स करते हैं फिर भी हमको जो स्टारलिंक की जहां पे सैटेलाइट है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें एक प्रॉब्लम भी निकल के आती है और ऐसा बोला गया कि जितने भी सैटेलाइट क्रैश होते हैं उसमें से 50% जो सैटेलाइट होते हैं वो जहां पे स्टारलिंक के होते हैं, कि स्टारलिंक के कारण बाकी के जो सैटेलाइट होते हैं वो भी यहाँ पे क्रैश होते हैं। क्योंकि जब एक दो सैटेलाइट यहाँ पे बंद हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि वो सैटेलाइट जब दूसरे सैटेलाइट के साथ यहाँ पे टक्कर करता है, क्योंकि उसकी जो रोटेशन होती है वो यहाँ पे अलग हो जाती है, उसको पता नहीं होता कि भाई अभी मैं कौन सी डायरेक्शन पे घूमना है, जिसके कारण वो क्या करती है कि दूसरे सैटेलाइट के साथ भी टक्कर करती है। और कुछ महीनों पहले की बात है कि भाई एक जहाँ पे सैटेलाइट थी जो कि स्पेस एक्स की थी और ये भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जहाँ पे टकराने वाली थी, उसको बहुत मुश्किल से यहाँ पे हैंडल किया था। मतलब कि 50% अगर सैटेलाइट उनकी है तो भाई इसके कारण जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। इसकी वेट की बात करो तो 260 किलोग्राम इनका वेट होता है और भाई धरती से 550 किलोमीटर ऊपर जो सैटेलाइट होती है वो जहां पे छोड़ी जाती है। ये होगी भाई एक प्रॉब्लम। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो जहां पे ये है कि जैसे जहां पे स्टारलिंक लॉन्च हुआ था दूसरी कंट्रियों में और उन्होंने क्या किया था कि इंडियन यूजर के लिए भी अपनी बुकिंग स्टार्ट कर दी थी। उनकी जो वेबसाइट है starlink.com उसके ऊपर जाओगे तो बहुत सारे इंडियन ने जहां पे क्या किया कि पैसे पेड करके उसके ऊपर जो स्टारलिंक इंटरनेट है उसको जहां पे बुक कर लिया है। बहुत सारे इंडियन यूजर है जिन्होंने उसको बुक कर लिया। उन्होंने सोचा कि हमको ऑफर में मिल रहा है, हो सकता है कि इन फ्यूचर में जो प्राइस हो गए वो ऊपर चले जाएंगे और हम जहाँ पे क्या करते हैं कि पहले ही स्टारलिंक के जो कनेक्शन है वो यहाँ पे ले लेते हैं। और बहुत सारे यूजर ने वहां पे पेड किया था और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी सबको भाई वार्निंग दिया है। उन्होंने बोला कि भाई अभी तक हमने स्टारलिंक को कोई भी ऐसा जहाँ पे लाइसेंस नहीं दिया। आपको पता है कि जब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपना इंटरनेट को यहाँ पे पब्लिक करता है, दूसरे लोगों को यूज करने के लिए देता है, तो भाई उसको पेड करने पड़ते हैं, कुछ स्पेक्ट्रम के पैसे होते हैं, जो मैंने लास्ट कल वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था। इसके कारण अभी तक हमने कोई भी लाइसेंस अभी तक स्टारलिंक को नहीं दिया है, कोई भी हमारी इसके साथ डील नहीं हुई है। तो जितने भी यूजर इंडियन सिटीजन है वो अभी फिलहाल कुछ भी ऐसा मत करें, कुछ भी कनेक्शन मत ले और कोई भी उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके जहां पे पैसे पेड मत करे। तो ये सिंपल सी बात जहां पे इंडियन यूजर के लिए जहां पे किया। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि वो स्टारलिंक के साथ काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे, वो तो चलो अलग बात है, बात की बात है। अभी फिलहाल कोई भी ऐसा मत करे उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके इंटरनेट को यहाँ पे बुक करें। ऐसी बात नहीं है कि अकेले इंडिया ने ऐसा किया है। दूसरी तरफ बात करें रशिया ने, तो रशिया ने तो पूरी तरह से भाई स्टारलिंक को बैन करके रखा है। ऐसा बोला है रशिया ने कि भाई इन फ्यूचर में हम कभी भी स्टारलिंक के साथ काम नहीं करेंगे और हम जहाँ पे स्टारलिंक की जो इंटरनेट की सर्विस है वो जहाँ पे रशिया में लॉन्च नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे लोकल जो जहाँ पे रशिया कंट्री के टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं वो ही जहाँ पे जितना भी पैसा होगा वो अर्न करें। तो दूसरी कोई भी ऐसी कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है हम जहाँ पे रशिया में उसको एंटर नहीं करने देंगे। और जहाँ पे साफ साफ रशिया ने यह भी बोला कि अगर कोई भी रशियन सिटीजन ऐसा करता पकड़ा गया जो कि स्टारलिंक का इंटरनेट यूज करेगा उसको फाइन लग सकता है और हो सकता है कि उसको जहां पे जेल भी हो सकती है। यही है जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने जहां पे साफ साफ बोल दिया कि भाई अभी आप स्टारलिंक का इंटरनेट मत यूज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी जो आपको नया सीखने को मिलेगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।